तो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हमारे महाबली का रेगुलर बैच जो कि टारगेट करता है आपके न्यू सिलेबस को, वो 30 सितंबर से चालू हो रहा है। और उसी के साथ साथ ये हमारी टीम महाबली, जो आपको सामने दिख रहे हैं, बलियों के बली महाबली, जो कि फेमस हैं सबसे ऑल ओवर इंडिया बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, लीडर एट अन अकेडमी, CSCS शांतन गुप्ता, आज के लिए लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। दिसंबर वाले एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर है। बहुत सारे बच्चे मेरे को एक सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मैनर में पूछ रहे हैं कि सर, ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सो व्हाट शुड बी आवर लाइनअप नाउ। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पहले करने चाहिए एक्ट वाइज, और किस तरीके से हमें इसको प्रोसीड करना चाहिए, और आप हमें थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए। सो देन ऑटोमेटिकली वी विल गो अबाउट इट कि अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया, या अगर हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की है, तो कौन सी चीज को पहले रिवाइज करना है। तो चलिए सर, डाइव डाउन करते हैं वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, पर 10 मिनट के आसपास होगी, जिसमें हम लोग इन डेप्थ सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट, लवली कमेंट्स अपने वीडियो में जरूर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ के लाइक भी करूंगा, और रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो रिप्लाई भी करूंगा। चलिए सर, फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप भैया सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके हैं 5 एक्ट। लेट्स गो हेड टू हेड एंड इन द सेम ऑर्डर। सबसे पहले आता है सर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये जो आपका सोगा है, जिसको आप प्यार से बुलाते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपका पेपर में आता है 16 मार्क्स का। ठीक है, 16 मार्क्स का। अब अगर आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो हाउ विल यू गो अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स अगर आप इसमें देखोगे, इज यूनिट नंबर 2, विच इज फॉर केस स्टडी पर्पस। जो क्वेश्चन नंबर 5A आता है आपके एग्जाम के पेपर में, जो केस स्टडी रिलेटेड रहता है 6 मार्क्स का, वो जनरली सोगा से ही आता है, और इसी यूनिट से आता है। कंडीशन वारंटी के ऊपर होता है वो। तो इसमें जो टॉपिक यूनिट 2 में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कंडीशन और वारंटी। तो ये वाले दो तो करना ही है। उसके बाद आता है सर यूनिट नंबर 4। ठीक है, जो टॉपिक कंसिडर करते हैं अनपेड सेलर को। ठीक है, अनपेड सेलर, और इससे आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। अभी लास्ट टाइम भी, हाल फिलहाल लास्ट टाइम के पेपर में भी इससे आया था। तो इससे आप थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, केस स्टडी नहीं, थ्योरी टाइप। तो ये दोनों यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 और 4। इसको पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, 2 अटेम्प्ट्स की, ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स की आरटीपी, एक अटेम्प्ट का एमटीपी, आपके आपके अटेम्प्ट का एमटीपी, और 2 अटेम्प्ट की आरटीपी। 2 अटेम्प्ट की आरटीपी विल कंसिडर ऑफ नवंबर 23। अपने ने कराई हुई है इन डिटेल, उसी को आपको वापस प्रैक्टिस करना है। और आरटीपी नवंबर सॉरी और जून 23 की, जून 23 की, जून 23 की एमटीपी आपके अपने अटेम्प्ट की नवंबर 23 की। और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू पिछले 4 अटेम्प्ट के, 3 अटेम्प्ट के। ठीक है, पीवाईक्यू पिछले 3 अटेम्प्ट के। ठीक है, तो ये आपको पहले मोटा मोटी इसको पढ़ने के बाद तुरंत तुरंत लिख लेना है, इसको आपको राइट करना है। इससे आपका सोगा का रिवीजन हो जाएगा। मैं रिवीजन की टैक्टिक्स बता रहा हूं कि अगले आने वाले अक्टूबर के मंथ में मैं इस बार थोड़ा कुछ डिफरेंट करने वाला हूं। इस बार मैं आपको कोई 90 डे वैसी स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा मंथली टास्क। तो आपके अक्टूबर के मंथ का टास्क कितना है कि आप यूनिट 2 यूनिट 4 पूरा का पूरा पढ़ेंगे, या तो आप मेरी क्लासेस देख के करेंगे या वन शॉट देख के करेंगे। उसके बाद आप इन आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, इन एडिशन टू जो AWS मैं करा रहा हूं आंसर राइटिंग सेशन, जिसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप ये एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सोगा। उसके बाद आया सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये बड़ा ही क्यूट एक्ट है, बहुत क्यूट। और ये इतना क्यूट है कि ये पेपर में आता कितना नंबर का है, ये भी 16 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए होगा इसका यूनिट नंबर 2, जो कि है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। अब बच्चे बोलेंगे सर यही तो सबसे बड़ा है, आपने पूरा यूनिट लिख दिया।
मैं पूरा यूनिट लिख ही नहीं रहा। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सेक्शन 13, ठीक है, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 एंड 22, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 31 से लेके 37 तक की कहानी, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड। और इसके अलावा सेक्शन 25, ठीक है, ये। और यूनिट नंबर 3 आपको पूरा का पूरा करना है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन हॉट टॉपिक है, इसी बार आया है। तो अगले बार आप अपने अटेम्प्ट के लिए डिसोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी नवंबर में। सो वो हमारी ऐसी सीरीज होगी जिससे पेपर मैच कर जाता है हर बार, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। दैट इज दी CSG प्रॉमिस। अच्छा, अब प्रैक्टिस क्या करना है? पिछले 3 अटेम्प्ट की RTP, ठीक है, 2 अटेम्प्ट की MTP। अब आप सोच रहे हो कि सर आप इसमें ज्यादा क्यों बोल रहे हो पार्टनरशिप में? क्योंकि पार्टनरशिप इजी है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। एंड 4 अटेम्प्ट्स के PYQ। ये आपको राइट करके प्रैक्टिस करना है इन एडिशनल टू द AWS दैट आई एम डूइंग, ठीक है। तो अब आई गेस आपके 2 एक्ट हो गए हैं, तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि चलो सर 2 ठो तो पढ़ लिया, तो 2 ठो तो बढ़िया से कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, सर आपके कंपनीज एक्ट में। अब कंपनीज एक्ट का अगर आप देखोगे तो उसमें ना कोई यूनिट नहीं है। तो कंपनीज एक्ट की इंपॉर्टेंस मैं ऐसे बता देता हूं। सबसे पहले जो 3 डॉक्ट्रिन है ना, अल्ट्रा विरिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इनको ठीक से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन 1B पेपर में केस स्टडी इन्हीं तीनों में से किसी एक में आएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। उसके अलावा काइंड्स ऑफ कंपनी बढ़िया से देख के चले जाइएगा। जो थ्योरी 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। इसके अलावा आंसर राइटिंग की जब बात आती है, 3 अटेम्प्ट के RTP, ठीक है, और 4 अटेम्प्ट्स के PYQ, 4 अटेम्प्ट्स के PYQ, ठीक है। आपको सर यहां पर मैंने MTP नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन है, आप इतना प्रैक्टिस करिए आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद आया आपका एक छोटू सा टॉपिक LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऑनेस्टली स्पीकिंग LLP से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है विच इज फॉर 5 मार्क्स, और वो क्वेश्चन 2 का भी होता है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बेस्ड ही होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम फ्रॉड पर आया था। तो अगर आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखोगे तो LLP के इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहां पर 6 और 7 होते हैं, विच इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बताओ ये हाइब्रिड फॉर्म कैसे है, तो आप उसमें फीचर्स का इस्तेमाल करके आंसर लिखते हैं, तो फीचर कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक सेक्शन नंबर 30 फ्रॉड वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया भी था। और एक सेक्शन 64 और 63 इंपॉर्टेंट है आपके ट्राइब्यूनल के डिसोल्यूशन वाले, कि किस केस में ट्राइब्यूनल इसको डिसॉल्व कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म को, LLP को। सो दीज आर द केसेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप ज्यादा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, 4 अटेम्प्ट के MTP और 4 अटेम्प्ट के PYQ कर लेना। और वो भी PYQ कौन से करना? 2018 नवंबर, ठीक है, 2019 मई, 2022 जून और 2023 जून। बस ये 4 कर लेना। सर यही क्यों? आप करिए तो सही। अच्छा, तो ये आपके 4 एक्ट हो गए जो आपके पेपर में लाते हैं। सोगा में 16, ठीक है, IPA में 16, कंपनीज एक्ट में 10 to 13 एक चॉइस पे होती है, और LLP में 5। सो दिट इज 32 42 42 प्लस 5 47 मार्क्स ऑफ योर पेपर। अब आप सोच रहे होगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एकदम डिटेल्ड अलग वीडियो आएगा। ये वीडियो आपका टास्क है फॉर अक्टूबर। ये टास्क खत्म करते करते मेरे को लगता है आप लगभग
अक्टूबर की 25 तारीख तक पहुंच जाएंगे। यही मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं, क्योंकि फिर 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम लोग का फोकस विल बी कॉन्ट्रैक्ट 80% फोकस एंड 20% अदर्स, क्योंकि अदर्स आपने पहले निपटा चुके होंगे। और फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर सब साथ में चलेगा। So that is the entire plan. I hope you like the video. प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, और याद रखिएगा आपके एजुकेटर लीडर आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो यार कमेंट तो करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता आपसे लेता हूं विदा।